नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात होगी पंजाब की। 2015 के ड्रग तस्करी मामले में पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच माहौल गर्म है। खैरा से मिलने पहुंचे राज्य पार्टी प्रमुख अरविंदर सिंह राजा वड़िंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को उनसे मिलने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर सियासी बदले का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस और आप की रस्साकशी से इंडिया गठबंधन में अनबन भी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। खैरा की गिरफ्तारी से सवालों के घेरे में आई पंजाब सरकार को 2024 की चिंता सताने लगी। कांग्रेस के तीखे तेवर ने पार्टी के मुखिया को सफाई के लिए मजबूर कर दिया। केजरीवाल को नशे से बर्बाद हुई पंजाब की पूरी पीढ़ी याद आ गई, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा कौन है, उन्हें याद नहीं आया। नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है। पंजाब कांग्रेस विधायक और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी भले ही ड्रग्स के मामले में हुई, लेकिन ये गिरफ्तारी तब हुई जब पंजाब के किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं, रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं। कांग्रेस इस गिरफ्तारी को सत्ता का दुरुपयोग बता रही है, प्रतिशोध की राजनीति का सबूत बता रही है। गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने खैरा की गिरफ्तारी के विरोध में जो तेवर दिखाए, उसने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को भी आम आदमी पार्टी की सरकार से दो हाथ का इशारा दे दिया। देखिए, वो मैं पूरा इसके बारे में मालूमात लूँगा और मैं बेंगलुरु से इधर आने के बाद इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। सर, क्या केंद्र में वही आज तो 8 साल पहले थे एसएसपी इस रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਥਾਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੂਚੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਗਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। सो इस करके मैं पोर जोर पुलिस प्रशासन दी और सरकार दी, मैं इस गल दी बहुत नखेदी ते निंदा करदा करड़ी शब्दां। नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि खैरा की गिरफ्तारी एसआईटी को मादक पदार्थ मामले में नए तथ्य मिलने के बाद हुई है और पंजाब पुलिस की कार्रवाई को सियासी बदला बताना गलत है। लेकिन झाड़ू की लहर में पंजाब से पैदल हुई बीजेपी भी पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, लेकिन साथ ही ऐसे बयान भी दे रही है मानो पहला इरादा कांग्रेस में कलह कराना हो। वो राजनीतिक गिरफ्तारी है। सुखपाल खैरा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। आपका गठबंधन में भी है वो तो? हाँ, गठबंधन में तो फिर क्या हुआ, गठबंधन में है, पार्लियामेंट में गठबंधन है, उसके बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वो एक अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, विधानसभा का अलग मामला है। सुखपाल खैरा जी की जो अरेस्ट हुई है से एक बड़ी दो बातें सामने आती हैं। एक तो पंजाब कांग्रेस की जो फूट है
पंजाब कांग्रेस के अंदर जो जलन की भावना है, क्योंकि सुखपाल खैरा जी अकेले भगवंत मान जी के शिकार नहीं हुए, वो अपने साथियों की आंखों में भी रड़क रहे थे। उनकी गिरफ्तारी को लेके जो बड़े लीडर आज पंजाब कांग्रेस के हैं बड़े खुश हैं, उनके यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि इनसे तो पीछा छूटा। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं यही लोग कल रात को घरों में जश्न मना रहे थे। इन्होंने पहले सुखपाल खैरा को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया था। किसी नशे के तस्कर के लिए कांग्रेस गठबंधन के विषय में ऐसी कोई बात सोचे कि लोकल यूनिट जो मर्जी कहती रहे, परंतु राहुल गांधी तो खुद नशे के विरोध में है। जब राहुल गांधी खुद नशे के विरोध के अंदर है तो एक नशे के व्यक्ति के लिए गठबंधन के ऊपर ऐसी बात क्यों सोचेंगे? कि जो राज्य के हाथ में एजेंसीज हैं उसका भी अगर इस तरीके का इस्तेमाल होने लगा ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए, ये गलत है। तो मैं मानती हूं इस पे तुरंत अगर किसी तरीके के आरोप लगे हैं तो उसको सिद्ध कर जो निर्णय लेना है, कार्रवाई करनी है। पर अगर बगैर सिद्ध किए एविडेंस बेस्ड अरेस्ट नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ? मैं समझदा कि बड़ी मदभागी घटना है और गलत काम किया गया है और मैं ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਪਿਓਰ ਵਿੰਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੰਡੇਟਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਕ ਕੇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ गलत केस। मैं यदि पार्लियामेंट च गल करांगा तो अज उन्होंने इत्थे आप ही खुद ही कर। पंजाब पुलिस 1980 और 1990 की दशक की तरह बिहेव करने लग पड़ी है। जब से इसने उनको खुली छूट दी है कि तुम लूट कुसूट करो पर मेरे काम करो, तो आपने देखा होगा मुक्तसर में कुछ दिन पहले किस तरह से तशद्दुद की पुलिस ने एडवोकेट्स के ऊपर, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, उनको कितना से पुलिस से पीटा कर अब उस पुलिस वाले अरेस्ट करने पड़े हैं। तो ये जंगल राज पंजाब में है। पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जो 2024 में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन खैरा की गिरफ्तारी से इस गठबंधन में अनबन के बीज बो दिए हैं। कांग्रेस के तेवर से आम आदमी पार्टी सावधान हो गई और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या राजस्थान में बीजेपी के आने पर अशोक गहलोत सरकार की सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी? क्या चुनावी समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की माने तो इस वक्त राजस्थान में यही सब कुछ चल रहा है। बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, इसकी गारंटी देने के बाद ही पीएम मोदी को राजस्थान के चुनावी रण में उतरना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी। राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। कानून बने, कानून रहेंगे। सत्ता रिपीट की कोशिश में जुटे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजकल अपने हर कार्यक्रम में एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। गहलोत की माने तो जिस तरह पिछली बार पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, जयपुर में मेट्रो रेल, निःशुल्क दवाइयां और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को वसुंधरा सरकार ने बंद किया, वैसे ही अगर इस बार भी राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई तो उनकी सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगा देगी। पुरानी पेंशन योजना, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट फ्री बिजली जैसी सभी योजनाओं को भी बंद कर देगी। अपनी तमाम योजनाओं के हवाले से सीएम गहलोत लगातार पीएम से न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा गारंटी और स्वास्थ्य बीमा के साथ पुरानी पेंशन योजना को देश भर में लागू करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता को पहले ये गारंटी दे कि वो मौजूदा कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं करेंगे और उसके बाद ही राजस्थान की जनता से वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी। राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। कानून बने, कानून रहेंगे, ओपीएल रहेगा। और मैं यहां तक कहूंगा, 25 लाख का बीमा हमने किया है, आप क्यों नहीं करो केंद्र में? जिस वर्ग एक्ट का हमने कानून बना दिया, आप क्यों नहीं बना रहे हो?
केंद्र की जिम्मेदारी हमसे बड़ी होती है। गहलोत के इस बयान से जनता के बीच की घबराहट का एहसास बीजेपी के नेताओं को भी है। बीजेपी जानती है कि महंगाई के इस दौर में कई योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिलना किसी राहत से कम नहीं। ऐसे में बैकफुट पर दिख रहे बीजेपी नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। इस सवाल के साथ कि ऐसी नौबत ही क्यों आएगी, इस दावे के साथ कि अगर बंद भी होगी तो सिर्फ इसलिए कि राजस्थान सरकार इसके लिए पैसे ही नहीं जुटा पाई। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज मोदी सरकार की योजनाओं को हटा लो, आयुष्मान भारत नहीं होता तो चिरंजीव पैदा नहीं होती, उज्ज्वला योजना नहीं होती तो आप किसको 100-200 रुपया चुनाव के समय आपने याद आए, बाकी आज 500 रुपया फ्री कर रहे हैं, उसमें भी आधा पैसा मोदी सरकार का है। चाहे पेंशन की योजना हो या सारी योजना, केंद्र की योजनाओं को आप अपना बनाकर जनता के बीच में ले जाना चाहते हो। योजनाएं तो आपने बंद की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल था, आपने शासन में आते ही बंद कर दिया। स्टेट टोल जो बीजेपी के राज में बंद थे वो आपने आते ही शुरू कर दिए। आपने बीजेपी के राज में 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, आपने वादा किया और उसके बाद वादे को निभा नहीं पाए, इसके लिए किसानों ने आत्महत्या की। इसके लिए आपको जनता को जवाब देना चाहिए अशोक गहलोत जी। योजनाएं बंद उन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी योजनाएं बंद नहीं की। और जो योजना है जिनको श्रेय आप लेने का प्रयास कर रहे हो वो मोदी सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा हूं कि उन्होंने जो योजना बनाई और जिस योजना को वो कह रहे हैं कि हमने इन योजनाओं के आधार पर महंगाई में राहत दी है, उनका बजट का प्रावधान क्या उन्होंने किया। 1,35,00,000 स्मार्टफोन पर 19,600 करोड़ की जगह पैसा चाहिए था। क्या कारण है कि 2,500 करोड़ का प्रावधान किया उन्होंने। NFSA परिवार को 1 करोड़ परिवार को 1 वर्ष के लिए लगातार अगर अन्नपूर्णा किट मिले तो उसमें 8,000 करोड़ की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी मुझे बताएं कि आपने किस आधार पर 1,150 करोड़ का प्रावधान किया है। उधर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों पर भी बीजेपी ने नाराजगी जताई और यहां तक पूछ लिया कि क्या राजस्थान आने के लिए वीजा लागू करने की योजना है क्या। वैसे बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कल आए प्रधानमंत्री, नबी बहन आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी हार से व्याक्रांत है। हमारे संवैधानिक प्रमुख उन पर इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना, मैंने आज कहा कि उनको अपने स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ेगा, वरना ये बड़ा महंगा पड़ेगा। ये हम अपनी मर्यादाओं में बंधे जरूर है, परंतु इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना, मैंने उपराष्ट्रपति महोदय आए, उनके हर विजिट की बात कही। राजस्थान में चुनाव सिर पर है और आरोप प्रत्यारोप की धार लगातार तेज होती जा रही है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार केंद्र और उनकी सरकार की योजनाओं का मुद्दा जनता के बीच हावी रहने वाला है। ऐसे में ये बीजेपी के आने पर उसके बंद होने की बात कहकर लोगों का मूड बदलने की कोशिश में जुटे। यही कारण है कि बीजेपी भी सफाई देने को मजबूर हो गई। जहाँ तक योजनाओं की बात है, जिसको लेकर बार बार मुख्यमंत्री बीजेपी पर आरोप भी लगाते रहे हैं, जनता के बीच में भी बात कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो राजस्थान में योजनाएं बंद हो सकती है। इनका कहना है कि स्वतः ही वह योजना बंद हो जाएगी क्योंकि बजट के लिए प्रॉपर प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।